अभी था। कुछ घटनाएं हुई, उनको लेकर परेशान हो गए थे। सिचुएशन में हम डील कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा है। लगा कि सूक्ष्म लेवल पर वापस से कुछ तो दिमाग में था उस दिन भी कि सेकंड टाइम भी एक्सीडेंट हुआ। तो सूक्ष्म लेवल का प्रोग्रामिंग कैसे निकाले वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, तो पहले एक्सीडेंट्स के लिए कोई भी कारण रहा हो, कोई पुराना कारण रहा हो जिस वजह से एक्सीडेंट्स अट्रैक्ट हुए हो, या इन दिनों कोई विचार इस तरह के स्ट्रॉन्ग मन में चल रहे हो, जो भी कारण हो, आप क्या कहेंगे? अब मन में पंक्ति बनाएंगे कि जो चांद तारों नक्षत्रों की ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है वही मेरी गाड़ी को भी कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे सब ये स्मूथली चल रहा है, तो ये भी मेरी गाड़ी भी स्मूथली चल रही है जीवन की यात्रा में, तो उस वजह से मैं सेफ हूँ। तो ये पंक्ति जो है आपको बार बार दोहरानी है। और जब आप निकलते हैं घर से जर्नी में, एक बार गाड़ी पर प्यार से हाथ घुमाकर आप कह के निकलेंगे, तो ये पंक्ति के कुछ समय बाद दोहराने के बाद आप देखोगे कि वो डर भी चला गया, अंदर जो रेजिस्टेंस या कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये एक। दूसरा, इस एक्सीडेंट को लेकर अभी मन में क्या कथा बनी है? जब गाड़ी पे बैठते हैं और कहीं से भी गाड़ी आती है तो एकदम से अचकना होता है। हाँ, तो वो बॉडी खुद से कुछ मैनेज कर रही है, संभाल रही है, प्रिकॉशन रख रही है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। आप जितना रिलैक्स होते जाएंगे बॉडी उतना और स्मूथली कर पाएगी, तो उसकी चिंता नहीं है। दूसरा, घर में कुछ लोगों को आप देखते हो, इसको प्रेम कम क्यों है या ये ऐसे क्यों नहीं बिहेव कर रहा है, उसमें क्या कथाएं बनती है। तो अब मनन करके देखो उस पर कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक, जब आप चेंज हो गए तो सामने वाले में ऑटोमेटिक चेंज होते जाएगी। वो जब तक आईना बनकर आपको दिखा रहा है आपके अंदर की बातें, तब तक आप अपना खोज करो, अपने अंदर प्रेम का जो झरना है उसको खुलने दो, सामने वाले में ऑटोमेटिक कुछ चेंजेस आते जाएगी। मगर खुद को बताओ कि समझो वो नहीं होता है चेंज, तो क्या होगा? हाँ, वैसे तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो है ना, पहले हमें रिस्क फ्री होने वाला पार्ट जो है, वरना लोग कहीं अटके हुए, ये पर्सन जब तक ऐसा नहीं बन जाएगा तब तक मैं खुश नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो उसमें हमारी रिस्क बनी रहती है। और आज समझो फिर से प्रेम से बात करने लग गया, फिर कल परेशान है तो नहीं किया बात, तो हमारी खुशी हमेशा इस पर ही निर्भर रहेगी। ये बदलते रहेगा, मौसम, मूड, मेमोरी, ये सब बदलते रहते हैं। तो कल कुछ अलग व्यवहार आया, वापस हम दुखी होंगे, फिर अच्छा आया, फिर खुश होने वाले हैं। मगर आप जान गए कि प्रेम का सोर्स आपके अंदर है। आप सतत कैसे प्रेम में रह सकते हैं? आपको चिंता उस चीज़ की करनी है। आप सामने वाले का व्यवहार देखकर अगर आपका प्रेम डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको काम करना है अपने ऊपर। सामने वाला निमित्त बन रहा है। ये बदलाहट आ गई वो बोनस है, नहीं आई तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा प्रेम ऐसे ही फ्लो होते रहेगा, क्योंकि सब तरह के लोग रिक्वायर्ड है। आज जिस तरीके से वे व्यवहार कर रहे हैं उसके अनेक कारण, मगर हम ये स्टैंपिंग भी नहीं कर रहे ना कि वो प्रेम नहीं करते। एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। अलग अलग लोग परवरिश पाकर कुछ सीखे हैं, वो उस तरीके से करते रहते। कुछ लोगों को वो शब्द निकलते ही नहीं, प्रेम के हैबिट ही नहीं रहती है, तो वे नहीं बदले तो क्या होने वाला है, इस पर सोचना है। बिल्ली का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, दोनों आपके पास है, तो देखोगे कि बिल्ली कहेगी मुझे प्यार दो, कुत्ता प्यार देगा, ये दोनों है आपके पास। फिर आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपको मालूम है ये बिल्ली का स्वभाव ऐसा है, कुत्ता जो है उसका स्वभाव ऐसा है, कबूतर का स्वभाव अलग है, तोते का स्वभाव अलग है। आप सभी को प्रेम कैसे कर सकते हैं? अगर आपको पता है कि ये प्रेम देते वक्त कहीं पर भी मेरे अंदर आ रहा है, अरे इसको कम दूं, उसको ज़्यादा दूं, तो ये मेरा फॉल्ट है, मेरी कोई कथा है जिस वजह से मैं ऐसा सोच रही हूँ, तो मैं उस कथा पर काम करूँगी। ये लोग मुझे दर्शन करवा रहे हैं, उनको धन्यवाद दूंगी। सभी का व्यवहार अलग अलग है, तो आपका प्रेम वैसे ही बना रहे, इसकी आपको फिक्र करनी है। नहीं तो लोग तो ऐसे तरीके चाहते कि कोई तो कर्मकांड मिले जिससे फिर इसमें सुधार आ जाए, उसमें सुधार आ जाए, और वो जिंदगी भर वही करते रहते हैं। थोड़ा चेंज आया तो खुश होते, फिर चेंज चला गया तो दुखी होते।
तो आप दुखी ना हो, उसका कार्य कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद। हाँ, तो अब सामने वाला प्रेम नहीं दे रहा है, इसका अर्थ है आपके पास है। बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।